स्टूडेंट्स, आज मैं त्रिकोणमिति का चैप्टर 8 का 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट से स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a। जैसा कि यहाँ दिख रहा है आपको 9 कॉमन है, सीधे हम 9 कॉमन ले लेंगे। 9 sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a। अब देखो फिर अगर आपको आइडेंटिटी याद है तो ये आइडेंटिटी याद आ गई है, ये यहाँ लगा देंगे हम। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का इक्वल क्या होता है 1, तो ये आपका 9 इंटू 1 इक्वल 9, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन लेते हैं आपका, नोट कर लें आप। फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा, 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसका आंसर 2 आता है, मैं इसलिए लिख रहा हूँ, ऐसा है नहीं है कि आपको एक आइडेंटिटी सिखानी है। ये LHS है और ये RHS है, ठीक है बच्चों, मैंने लिख दिया आंसर यहाँ इसका। तो बच्चों एक कहानी सुनो। एक पौधा लगाते हैं बारिश के मौसम में, किसी का भी लगा दो, नीम का पेड़, पीपल का, और उसको बड़े होने में बहुत टाइम लग जाता है, कई साल लग जाते हैं तब जाके बड़ा होता है। और एक पेड़ को छोटा करना हो तो अब तो इलेक्ट्रिक आरियाँ आ गई, मिनटों में काट देंगे इसको। तो इस सवाल के लिए क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ अगर हम RHS लें तो उसको बड़ा करने में, LHS करने में हमें पूरी जिंदगी निकल जाए ये नहीं आए, ठीक है बच्चों। और इसको बड़े वाले को, LHS को काट पीट के हम छोटा तुरंत कर सकते हैं, आंसर ला सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि जो बड़ा पार्ट हो LHS में हो या RHS में, वो वाला ही पार्ट लेंगे पहले। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं। दूसरा एक नोट और डालें, लिख लें हम, साइन थीटा और कॉस थीटा को नहीं बदलेंगे। साइन थीटा और कॉस थीटा को नहीं बदलते हैं। ओके बच्चों, जैसे सवाल में कहीं यहाँ आ जाए साइन थीटा कॉस थीटा, उसको कभी नहीं बदलेंगे, वैसा का वैसा रहेगा। कब बदलता है? लास्ट में, अंत में उत्तर लाने के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा को बदलते हैं। यानी सवाल के अंत में साइन और कॉस की फॉर्म में आ रहा है और आंसर कुछ है तो उसको उस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। थर्ड, बाकी के जो बचे हुए tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, इनको साइन और कॉस की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू इसको फॉर्म में चेंज कर देंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। सभी को याद हो गया होगा आपको, sec थीटा इक्वल 1 अपॉन कॉस थीटा, और लास्ट का cosec थीटा
इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। ओके, अब ये देखिए मैं भी लिखूँ ये लिखना पड़ेगा मुझे इस क्वेश्चन में, tan को भी चेंज करना है, sec को भी करना है, फिर cot को भी करना है, तो cosec को ये आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी। ओके, इसको दोबारा नहीं लिखूंगा, आगे काम आएगा जब लिखूंगा। तो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया ये। अब देखें तो बदल देंगे तुरंत, 1/1 tan थीटा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, 1/1 cos थीटा, इसको भी 1/1 कर लेंगे, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cot थीटा बराबर होता है, ये लिखाया -1/cos x, साइन का उल्टा व्युत्क्रम होता है साइन थीटा। आगे अब LHS ले रहे थे हम, ये LHS लिख दिया, नहीं ये कोई सवाल में था LHS, कोई दिक्कत नहीं। अब जब भी अब देखो बेटा, जब भी भिन्न में आ जाए, भिन्न बटे भिन्न मतलब परिमेय संख्या आ जाए भिन्न, तो एलसीएम ध्यान में होना चाहिए, सभी का एलसीएम। तो ये इसका cos थीटा आ गया, एक का भाग देंगे cos थीटा में, एक बार जाएगा, cos थीटा का मल्टीप्लाई इससे cos थीटा, प्लस cos का cos से दिया एक बार गया, एक का गुणा sin थीटा से, sin थीटा आ गया, प्लस cos थीटा का भाग cos थीटा से देंगे तो एक बार जाएगा, और एक का गुणा एक से एक ही आएगा, सेकंड ब्रैकेट में sin थीटा एलसीएम में आपका 1 से देंगे तो साइन थीटा बाहर जाएगा, साइन का एक से मल्टीप्लाई, साइन का भाग साइन में दिया एक बार गया, एक का गुणा इससे cos थीटा, ये आपको अच्छी तरह आ जाना चाहिए एलसीएम वाले, देखा है मैंने बच्चों को आ नहीं पाता है, साइन थीटा एक बार गया, एक का गुणा एक से। अब यहाँ देखो मैं एक आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ये A हो गया और ये आपका B हो गया, प्लस में ये पूरा एक और ये B, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आइडेंटिटी लग गई है आपकी A प्लस B और A माइनस B इक्वल A² माइनस B²। ओके, तो A की जगह साइन थीटा प्लस cos थीटा, और यहाँ cos थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में 3 + 4 लिखो या 4 + 3 लिखो, बात एक ही है, तो ये बात एक ही, तो यहाँ साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही आएगा बच्चों, बटे इन दोनों का मल्टीप्लाई, हर अंश और उसका हो गया, हर का करेंगे साइन थीटा इंटू cos थीटा। अब फिर एक आइडेंटिटी लग रही है, देखो A प्लस B होल स्क्वायर हो रहा है बेटा, ये A है और ये B है, प्लस का निशान है बीच में, तो अब इस प्रकार याद रखेंगे A² प्लस B² प्लस 2AB, यानी ऐसे ही बोलते सकते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर, दोनों के गुणा का दुगुना। ओके, तो अब देखेंगे A प्लस B का होल स्क्वायर से पहली संख्या का स्क्वायर sin² थीटा प्लस cos² थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा माइनस 1 बटे sin थीटा इंटू cos थीटा। बिल्कुल शतरंज की तरह अपने आप मालूम चल जाता है, कंप्यूटर पे देखते हैं ना, आगे डिजिट आ जाती है वो ये लगेगा। तो अब देखो sin² थीटा प्लस cos² थीटा आइडेंटिटी लग गई, फिर sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल 1 होता है, 1 रख देंगे, 1 प्लस 2 sin थीटा प्लस माइनस sin थीटा cos थीटा और -1 अपॉन sin थीटा cos थीटा, -1 से +1 कट गया, ऊपर लिख देता हूँ जरा, यहाँ तक समझ में आ गया ना आपको लोगों को? ठीक है, अब देखिए ये LHS लिखा रह गया, कोई बात नहीं। तो 2 यहाँ मत काट देना, जल्दी एक साथ सबको काट दें।
2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, और ये पूरे कट गए तो आंसर 2 आ गया आपका। ओके, आंसर बोल दो या RHS ने दिया हो तो RHS बोल देना। ठीक है बच्चों, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पर। 4 के 3 पे आ जाते हैं। आ रहा है ना आप लोगों को समझ में? ये बोल रहा है sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में sec a प्लस tan a इंटू दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a। अब देखिए फिर भी ये आइडेंटिटी लगा रहा हूं, sec थीटा इक्वल 1 cos थीटा, मैंने बताया था अभी आपको। साइन को नहीं बदलेंगे, साइन और कॉस के अलावा जो 4 हैं tan cot sec cosec, इनको सबको साइन कॉस की फॉर्म में। ओके, tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 1/cos थीटा बराबर निशान प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब ये देखो अपॉन में आ गया ना, तो इसको ऊपर है 1 माइनस साइन, अरे भैया ए लगाएंगे, थीटा आ जाता है उधर, थीटा में सूत्र लिखते हैं साइन ए। अब देखो ये ऊपर रहेगा इसलिए बटे 1 लगा दो, इसमें कोई डर नहीं कि आप बच्चे कभी कभी क्या करते हैं इसका गुणा नीचे कर जाते हैं, तो इसको अपॉन में ही, इसको भी भिन्न में बदल देंगे अपन। अब भिन्न में आ गया तो एलसीएम आ गया, कॉस ए 1 प्लस साइन ए और इंटू 1 माइनस साइन ए। अब देखो आइडेंटिटी आ गई आपको, इन दोनों का गुणा एक बार प्लस में और ये एक बार माइनस में, तो कौन सी आइडेंटिटी लग गई, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, ए की जगह तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। फिर देखो एक आइडेंटिटी यहीं दिखाई दे रही है आपको, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा सीधा सभी याद रहना है आपको, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस ए, ए लगाएंगे बेटा कॉस ए। अब एक कॉस से ये घात काटेंगे आप केवल, तो एक रह गई घात, तो वो रह गया कॉस ए। ये आपका आंसर है, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 4th लेते हैं, वन प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी देखो यहाँ डायरेक्ट आइडेंटिटी लग रही है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है कि नहीं, उल्टा लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। और कोसेक स्क्वायर थीटा सीधा कर दो उसको, चलो कोई बात नहीं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी आ गई ना, ये देखो। अभी मैंने इसलिए नहीं बोला कि थोड़ा आइडेंटिटी डायरेक्ट दिख रही है, बदलेंगे उसको, सॉल्व हो जाएगा छोटा, सेक स्क्वायर ए बटे कोसेक स्क्वायर ए। अब जो आइडेंटिटी लगा रहे हैं वो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब बदलेंगे, छोटा हो गया थोड़ा सवाल, और कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो अब आप कभी कभी ये सोच देंगे सूत्र तो हमारे बिना घात के चल रहे हैं, यहाँ स्क्वायर आ रहा, कोई बात नहीं, सूत्र हैं उन पे घात लगा दें, तो यहाँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो गया इसलिए 1/,
साइन स्क्वायर थीटा। भिन्न बटे भिन्न है तो ऊपर वाली भिन्न ऐसे कैसे रहती है, नीचे वाली जो भिन्न होती है वो पलट जाती है, हर का अंश बन जाएगा और अंश वाले का हर बन जाएगा। ये ध्यान रखना है, मालूम है कि नहीं, सीख लो अच्छी तरह। अब ऊपरी ये गुणा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। अभी मैंने कहा था साइन और कॉस को आंसर लाने के लिए बदलते हैं, तो साइन बटे कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के, तो यहाँ स्क्वायर में तो टेन स्क्वायर थीटा आ गया कि नहीं आंसर। ये आपका फोर्थ हो गया। ओके, नोट कर लें।